गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फास्ट स्क्वायर्स के कुछ और मेथड्स, कुछ और टेक्निक्स और स्पेशली नए सीक्रेट्स। शुरू करेंगे वहीं से जहां हमने छोड़ा था। अभी तक हमने फास्ट स्क्वायर्स पे 3 लेसन किए हैं। लेसन नंबर 1 था जिसपे हमने डिस्कस किया कि कंसेक्यूटिव नंबर्स मींस प्रीडिसेसर या सक्सेसर का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कितना इजी है अगर आपको ऑलरेडी कोई स्क्वायर पता हो। फॉर एग्जाम्पल 30 का पता है तो 29 और 31 बहुत ईजी है। सिमिलरली 35 का पता है तो 34, 36 बहुत ईजी है। फिर हमने लेसन 2 में सीखा कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है या 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर निकालना कितना इजी है। यहां पे हमने लिखा है और ये लेसन 4 जो है कहीं ना कहीं इसी चीज से रिलेटेड है जो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। उसके बाद हम लेसन 3 पे जहां पे हमने वैदिक मैथ और एसएमएस टेक्निक में फास्ट स्क्वायर यूज होने वाली जो टेक्निक्स हैं समझा कि उसके पीछे और हमारे लेसन 1 और 2 के पीछे, इनफैक्ट सिर्फ लेसन 1 के पीछे जो टेक्निक है वो यही है, a+b होल स्क्वायर। सो अलजेब्रा की मैंने इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की और जैसा कि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप डाला था कि कई बार हमारे लोग, हमारे ही इंडियंस समझ नहीं पाते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपका। तो ये आपको सिर्फ यूज करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, हालांकि मैंने दिखाया कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक सिंबल है अलजेब्रा का। और अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाहूंगा कि अलजेब्रा के बिना ना न्यूटोनियन फिजिक्स होती, ना थर्मोडायनेमिक्स होती, ना E=mc² आइंस्टाइन की इक्वेशंस होती। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलस। अगर कैलकुलस और अलजेब्रा नहीं होता तो ये इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आ पाता, ना कंप्यूटर्स होते, ना टेलीकम्युनिकेशन होता, ना इलेक्ट्रॉनिक्स होता। आज हम जो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप, ये सब नहीं होता। जो लोग टीवी में इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि हमें रेलेवेंट पढ़ाना चाहिए और ये उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो ये बता नहीं पाते। इसके बिना ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, मैं बात कर रहा हूं अलजेब्रा की। अलजेब्रा एक तरीके से आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच के होने वाले रिलेशन को समझाता है। और हम देखेंगे यही अलजेब्रा कैसे ये शॉर्टकट टेक्निक जो कि बहुत मशहूर है, एक्चुअली पहली बार ये टेक्निक मैंने किसी से सुनी थी बचपन में और उसने मुझे इंस्पायर किया था कि हर एक नंबर, नॉट ओनली 5, कोई भी नंबर किसी से भी एंड होता 1, 2, 3 और उन सबके लिए टेक्निक ढूंढने के लिए। और मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कैसे 1 to 100 हर एक स्क्वायर फास्ट कैलकुलेट किया जा सकता है ऑन योर फिंगर टिप्स। मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं, आप देख सकते हैं। नॉट ओनली फॉर नंबर्स एंडिंग विद 5, नंबर एंडिंग्स विद 1, नंबर एंडिंग्स विद 9, सेम मैं करने वाला हूं नंबर एंडिंग्स विद 2, 3, 4 और एनी नंबर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम बढ़ेंगे यहां पे और ये भी एक वैदिक मैथ की टेक्निक है और सीखेंगे कि कैसे नॉर्मल मैथ ही है एक्चुअली। बट क्या हुआ कि पुराने जमाने में हमारे वेदों में हमारे ऋषि मुनि इतने इंटेलिजेंट या इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने ऐसी शॉर्टकट टेक्निक्स ढूंढ ली। शायद से उनका काम ही था रिसर्च करना और उन्होंने बहुत सारी चीज ढूंढी। लेकिन जो पास्ट की ग्लोरी है कई बार हमको आज वो रोक सकती है, क्योंकि हम इंडियंस ने बहुत सारी वैदिक मैथ के रूप में स्पेशल टेक्निक ढूंढ निकाली जो उस वक्त किसी और कंट्री के लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज की डेट में जरूरत है हमको और इनोवेशन करने की और नए कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स पे वर्क करने की। सो हम उन्हीं ग्लोरीज में फंसे रह जाएंगे तो शायद से मैथ को वहां यूज नहीं कर पाएंगे जहां हमें और करना है। आज दुनिया ने कैलकुलस की दुनिया में, अलजेब्रा की दुनिया में और अब तो और एक्स्ट्रा डायमेंशंस की दुनिया में, जो कि कहीं ना कहीं रामानुजम के वर्क से भी इंस्पायर्ड थी, जो कि सुपर स्ट्रिंग थियरी है। और कितना ही कॉम्प्लेक्स मैथ दुनिया में यूज हो रहा है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो फूरियर सीरीज या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और कितने ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। नंबर थ्योरी पे बहुत काम हो रहा है और अगर हमें अचीव करनी है एक्सीलेंस उसमें तो कहीं ना कहीं हमको ये पास्ट ग्लोरी से आगे सोचना होगा। बच्चों को सिर्फ टेक्निक से निकल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, मैथ के हर एक पैटर्न को समझना होगा और नए तरीके ढूंढने होंगे और नया मैथ तक इन्वेंट करना पड़ेगा जिससे हम फ्यूचर के साइंस को इन्वेंट करेंगे। क्योंकि आज जो हमारे पास है वो शायद से कल के लिए इनफ है, मगर जो परसों आने वाला है उसके लिए हमें कल नया मैथ चाहिए ही होगा। सो आज हम डिस्कस करते हैं मोर सीक्रेट्स। पिछले लेसन में जैसा मैंने बताया कि हर एक स्क्वायर के पीछे ये टेक्निक यूज होती है और 5 के स्क्वायर की थोड़ी स्पेशल टेक्निक है और ये ज्यादा इजी है कंपेयर टू अदर नंबर्स, नंबर एंडिंग विद 0 एंड नंबर एंडिंग विद 5। नंबर एंडिंग विद 0 तो बहुत कॉमन है, आप समझ ही सकते हैं कि आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल 40 है तो 4 का स्क्वायर निकालना है 60 और 10 का स्क्वायर 100, सो 1600। बट 5 का स्क्वायर में कमाल की बात यह है
15 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर डाल दीजिए 25, और हर बार यही होगा 25 हो 35, 25 तो हर बार ही एंड में लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि उससे पहले क्या लगेगा, तो जो भी नंबर 10th प्लेस में है उसके नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आया 2, आपका आंसर निकल गया। ये 2 इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आंसर आ गया 6, आपका नेक्स्ट नंबर निकल गया। ये 3 नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपका यहां पे निकल गया 12। सो ऐसे ही निकल जाता है। अब मैं बताऊंगा एक्चुअली ये आता यहीं से है, कैसे आता है मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम किसी स्क्वायर का फास्ट स्क्वायर करते हैं, मैंने आपको बताया उस नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं, या मैं बोलूंगा सेग्रीगेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 है तो 10 एंड 5, 25 है तो 20 एंड 5, 35 है तो 30 एंड 5। सो क्या होता है अगर आप देखें तो ए क्या होता है एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 10 है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं 10 बोल रहा हूं, सो इट इज आप बोलिए 10 ये नंबर, अब इसको मान लीजिए x, ये जो नंबर है इनको वेरिएबल मान लेते हैं x। अब x करेंगे तो क्या है कि कहीं भी यूज हो जाएगा, और यही अलजेब्रा की एप्लीकेशन है। अगर हम अपने लोगों को, अपने उन लोगों को जो इन्हें रेलेवेंट नहीं समझते, जो मैथ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखते, जिनको कॉमेडी करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, या एक्टिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, उनको लगता होगा रेलेवेंट नहीं है, बट जिनको मैथ या साइंस या इंजीनियरिंग करनी है उनके लिए बहुत रेलेवेंट है। और 6, 7, 8 या 10 तक आपको पता नहीं होता आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। सो अब हम देखेंगे कैसे होता है। सो आपने इसको x मान लिया, सो अब हम बोलेंगे a, सो a क्या होगा 10x। अब x की वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी अगर मैं 15 की बात करूंगा तो ये 1 होगा, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 10, और ये जो b है ये कांस्टेंट है, बिकॉज हर 5 के फॉर्मूले में b कांस्टेंट रहेगा, बस ये चेंज होगा आपका x। सो अगर मैं 15 बोलूंगा तो ये 1 हो जाएगा, सो 10 प्लस 5 15। 20 बोलूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 प्लस 5 25। सो डिपेंडिंग अपॉन एक्स पोजीशन ये कुछ भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये 25 आई मीन ये टोटल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ये 25 भी हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकता है। सो आपको जो नंबर चाहिए उसके हिसाब से आप एक्स को सेट कर सकते हैं। 1 होगा तो आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 10 प्लस 5 15, ऐसे ही 25 35 45 इससे बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि a को हमने 10x ले लिया है, सो 10x स्क्वायर, ओके, ये पूरे नंबर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए b हमेशा कांस्टेंट है, बिकॉज ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें b हमेशा 5 है, सो 5 स्क्वायर, सो ये फिक्स है, यानी वेरिएबल इधर ही है, प्लस 2 अगेन फिक्स है। a जो है आपका एक्चुअली 10x है, जो कि हमने यहां पे बताया कि 10x से हम क्या कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, सो ये 10x हो गया, और अगेन b जो है वो फिक्स है 5। अब ये पूरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 10x क्या हो जाता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये हो जाता है x स्क्वायर, और नेक्स्ट हो जाता है 5 का स्क्वायर 25 जो कि फिक्स है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाता है 20 और 20, सॉरी ये है मल्टीप्लाई नॉट की प्लस, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। सो ये मल्टीप्लाई है, जो कि मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 100, सो ये बन जाता है आपका 100x, ओके, इसको मैं कुछ यूं लिख देता हूं, क्लियर। सो आपका फॉर्मूला बड़ा सिंपल आ गया। अब क्या होगा, 25 को हम एंड में लिख देते हैं, क्योंकि वही हम बार बार कर रहे हैं, 25 को एंड में, और मैं समझाऊंगा कि 25 कभी चेंज क्यों नहीं होता है। सो आप पहले इसको लिख दीजिए 100x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 25। अब ध्यान से देखिए, आपका 100 और x कॉमन है, सो 100 और x को हम कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में आ जाता है ये x, क्योंकि हमने 100x कॉमन ले लिया, जो कि ये 100x स्क्वायर था, सो बचा इसमें x प्लस आपका 1 प्लस 25। अब आप बोलेंगे कभी भी ये 25 चेंज क्यों नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए ये जो नंबर है ये 100 का मल्टीपल है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 100 पोजीशन पे आएगा या 1000 पोजीशन पे आएंगे ये आंसर्स। सो वो कभी भी 25, बिकॉज 25 क्या है, वंस एंड टेंस। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से 200 प्लस 25 करता हूं, सो आप देखिए 200 बिकॉज 100 की पोजीशन में कभी 25 को अफेक्ट नहीं करेगा, सो आपका आंसर आएगा 225। इसलिए कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसके एंड में हमेशा 25 ही रहता है,
इसकी वजह से कभी पहले का नंबर जो है अफेक्ट नहीं करता है। अब आते हैं हम, जैसा कि मैंने बताया, सो एक तो हो गया मल्टीपल ऑफ 100 जो भी नंबर आएगा, दूसरा क्या x इंटू एक्स प्लस 1। अब मैं x को अगर 1 मान लू तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 2, यानी अगर मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा ये, लेट्स से अब हम इसको ले लेते हैं यहां पे, ये फॉर्मूला अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 10x प्लस 5 होल स्क्वायर, इसको मैं यहां पे स्क्वायर लिख देता हूं जो मैं भूल गया था, यहां मैंने लिखा हुआ था, इज इक्वल टू 100x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 25। अब इसको मान लीजिए 1, सो 1 हो गया तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 10 प्लस 5 15, सो यानी 15 का स्क्वायर अगर मैं निकाल रहा हूं, सो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू ये 1 और ये 1 प्लस 1 2, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 1, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 25। सो आपका आंसर क्या है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 100 ही रहेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 225। और हम यही चीज कर रहे हैं। अब इसी फॉर्मूले की मदद से ये चीज हम इतना कैलकुलेट करने की जगह डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहां पे, क्योंकि हमको पता है बार बार यही होने वाला है। आप 25 का स्क्वायर भी निकालेंगे, सो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर और उसका नेक्स्ट नंबर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 25 तो कॉमन ही है, आपका आंसर आ गया 625 एंड सो ऑन। सो यहां पे हमने देखा कि कैसे ये फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो गया सर्टेन सिचुएशन में। ये सिचुएशन है जब नंबर एंड होते हैं 5 से। सो पूरा जो वैदिक मैथ बैठा हुआ है वो इस कॉन्सेप्ट पे बैठा है कि हम मैथ को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि वैदिक मैथ, फॉर एग्जांपल 96 का स्क्वायर जो 90 और 100 के बीच के होते हैं उसकी एक अलग से भी टेक्निक होती है, 50 और 60 के बीच में एक अलग सी भी टेक्निक होती है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने वैदिक मैथ की एक कॉमन टेक्निक सीखी थी जिसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एसएमएस टेक्निक भी बोलते हैं, और कैसे वो इससे रिलेटेड है। मैं बाकी टेक्निक्स पे भी आऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ूंगा। वैदिक मैथ की हर फास्ट स्क्वायर कैलकुलेशन करने वाली टेक्निक को मैं बताऊंगा कैसे वो आज के नॉर्मल मैथ जो आपको पढ़ाया जाता है वही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये था हमारा पहला सीक्रेट। अब हम आते हैं दूसरे सीक्रेट पे, जो कि एक्चुअली सीक्रेट नहीं है, एक छुपा हुआ पैटर्न है इस दुनिया का। सो मैं तब तक आपके लिए स्क्रीन तैयार करता हूं और आपको दिखाता हूं एक छुपा हुआ पैटर्न, और उसके बाद हम वैदिक मैथ की और टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि 90 to 100 का फास्ट स्क्वायर, और उसके पीछे भी यही कैसे छुपा हुआ है, यही अलजेब्रा कैसे कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हमारा एक और वीडियो आने वाला है फास्ट स्क्वायर पे, जिसमें विच विल बी मदर ऑफ ऑल पैटर्न्स। यस, मैंने कहा था कि सिर्फ 5 के स्क्वायर की टेक्निक नहीं, हर चीज के लिए शॉर्टकट है। एक तो है क्रिस क्रॉस और वैदिक मैथ, बट एक और टेक्निक है जो मेरी खुद की फाइंड की हुई है। यानी अगर आपको पता है कि नंबर सारे के सारे एंड हो रहे हैं 1 से, आप वो टेक्निक निकालिए और तुरंत आप 11 से लेकर 91 के स्क्वायर निकाल लेंगे। आपको पता है 2 से एंड होता है, 12 से 92 के सारे स्क्वायर निकाल लेंगे, और वो मदर ऑफ ऑल पैटर्न्स को हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम आते हैं एक वंडरफुल पैटर्न पे। सो जैसा कि मैंने कहा, एक और कमाल का पैटर्न देखेंगे। हमने लेसन 1 में भी, अगर आपको याद हो, कि कमाल का पैटर्न देखा था। जब हम स्क्वायर्स की बात करते हैं, आपको 1 का स्क्वायर निकालना है। आपको पता है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का निकालना है। एक इजी टेक्निक, हालांकि बड़े नंबर पे यूज नहीं हो सकती, और जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका वही a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोबारा आ जाएगा, और मैं बताऊंगा कैसे आता है वो। लेकिन 2 का स्क्वायर निकालना, आप एक काम कीजिए, 1 और 2 काउंट कर दीजिए। 1 के बाद क्या आता है 2, अब रिवर्स काउंटिंग कर दीजिए। 2 से पहले क्या आता है 1, ऐड कर दीजिए, क्या आया 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, आपका स्क्वायर निकल गया। कभी आपने सोचा है कि ये इतना इजी पैटर्न होगा? 3, सिंपल काउंटिंग कीजिए, 1 2 3, अब रिवर्स काउंटिंग कीजिए, 2 1, अब ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 9, आपका स्क्वायर निकल गया। आप 4 का स्क्वायर और कोई भी स्क्वायर दुनिया का, आप आगे जाते जाइए, नंबर बड़े होते जाएंगे, ज्यादा काउंटिंग होती जाएगी, बट हर बार यही सेम रहेगा। 1 2 3 4 तक जाइए, अब रिवर्स काउंटिंग कर दीजिए, 3 2 1, ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 1 16। सो आपने देखा कि ये एक छोटे से स्क्वायर में कितने सारे पैटर्न छुपे हैं, और ये पैटर्न यहाँ खत्म नहीं होते। ऐसे ही पैटर्न क्यूब, इवन रेज टू 4, 2 के एक्सपोनेंट्स और कई जगह होते हैं। आपने अगर नाम सुना हो पास्कल ट्रायंगल, फिबोनाची सीरीज, नंबर थ्योरी में तो पता नहीं दुनिया भर की चीजें, सब में कुछ ना कुछ ऐसी खास सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, और ये है फास्ट स्क्वायर के सीक्रेट। आगे आने वाले लेसन में हम क्यूब के सीक्रेट्स भी सीखेंगे।
सो ये एक सिंपल टेक्निक, और ये सिर्फ यहां के लिए नहीं, आप 100 का स्क्वायर भी निकालना है सो पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अगर ग्रेड 9 के बच्चों को एक फॉर्मूला उन्होंने शायद से सीखा होगा, अगर उनको पता है कि अगर आपको 1 से लेके कंसेक्यूटिव नंबर का फॉर्मूला निकालना हो कि इनको ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 to 10 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगर आपको पता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल मैं 1 to 4 को ऐड करना चाहता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस, अब ये एक नंबर छोटा है 3 to 1, इसका भी एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इस बार क्या हुआ 3 से काउंटिंग शुरू हो रही है, तो यहां पे n4 है बट यहां पे n3 हो जाएगा। चलिए हम इसको n-1 ले लेते हैं, बिकॉज सो ये n-1 मल्टीप्लाइड बाय n, सो ये फॉर्मूला निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सो आप ये देखिए कि बेस आपका सेम है, सो डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 2, और ऊपर हो जाएगा आपका n मल्टीप्लाइड बाई n विच इज n स्क्वायर, n मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज n, प्लस n मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर माइनस n। सो आपका बना क्या, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो हो गया वो 2n स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2, और जो प्लस n है, प्लस n और माइनस n ये कैंसिल हो गया, प्लस n माइनस n, सो ये आ गया। अभी 2 डिवाइड बाई 2 1, सो आपका फाइनली आ गया n स्क्वायर। सो एक तरीके से जो n मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 2 जो कंसेक्यूटिव नंबर को एडिशन करना है और आपका आंसर निकलता है, उस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कैसे हो सकता है, और ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रा में कैसे रिलेट किया जा सकता है। मुझे माफ कीजिएगा छोटे बच्चे जो अलजेब्रा के बारे में नहीं जानते हैं, डोंट वरी, अलजेब्रा को हम और डिटेल में बेसिक से, जमीन से, फाउंडेशन से सीखेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जस्ट अगर जिन लोगों ने फॉर्मूला पहली बार सुना है, फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेके 10 ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नंबर को ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा, सिंपल, जैसा कि मैंने बताया ये फॉर्मूला यूज होता है वहां पे, n मल्टीप्लाइड बाई n+1 बाई 2, यहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो n आपका है 10, n+1 हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 110 डिवाइडेड बाई 2 55। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हम सही है कि नहीं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। सो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमेशा सही रहता है, और फ्यूचर में हम देखेंगे ये फॉर्मूला भी कैसे आए, हम सब समझेंगे। लेकिन अगर आप देख सकते हैं ये सब फॉर्मूले जो बने हैं आपकी बुक में दिए जाते हैं, और आप उसको कई बार रट लेते हैं बिना सोचे कि ये फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। हमने देखा कि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप सीख सकते हैं। पिछले लेसन में देखा था, अगर a + b होल स्क्वायर पता है फॉर्मूला तो आप फास्ट मैथ का हर एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो पूरा का पूरा मैथ बहुत बेसिक चीजों पे छुपा है, और वो बेसिक चीजें हैं सिंपली कॉमन सेंस और नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग। अगर वो आपको आ गई और दुनिया के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट में एक्सप्रेस करना आ गया, तो आधा मैथ तो, आधा क्या मैं बोलूंगा, 95% या 98% मैथ तो आप ऐसे ही सीख गए। अब हम देखेंगे वैदिक मैथ की कुछ और टेक्निक जो पर्टिकुलर रेंज के लिए यूज की जाती है, उसके पीछे भी कैसे a + b होल स्क्वायर छुपा है। अब हम आते हैं वैदिक मैथ की दो और टेक्निक पे। एक टेक्निक बताई जाती है स्पेशली 91 to 100 के जो स्क्वायर्स होते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से 91 का स्क्वायर निकालना है, तो बोलते हैं आप देख लीजिए 91 100 से कितना कम है। सो वो कुछ ऐसा बना देते हैं 100 और ये बना देते हैं 9, ओके। फिर क्या करते हैं, आप 91 में से -9 कर दीजिए, तो आपका आ जाता है 82। सो यहां लिख देते हैं 82 और फिर 9 का स्क्वायर लिख दीजिए 81, ये आपका निकल गया 91 का स्क्वायर। ऐसे ही 92 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे ही 92 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करते हैं 92 100 से कितना कम है 8, सो 100 और ये 8। फिर क्या करते हैं वो लोग 92 - 8 कर दीजिए, तो आपका आ गया 84 और 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो आ गया आपका 92 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये a - b होल स्क्वायर, नॉट a + b होल स्क्वायर, ये है a - b होल स्क्वायर से रिलेटेड। कैसे, सो सेम, अब आप 92 को ले लीजिए 100 - 8,
100 माइनस 8 होल स्क्वायर। सो आपका आंसर क्या आएगा? 100 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2ab विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया था, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर लास्ट में लिख दिया था। सो ये वही चीज है, प्लस 64, यानी ये नंबर तो सेम ही है। और ये नंबर अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 100 का मल्टीपल इधर भी है, 100 का मल्टीपल इधर भी है। सो अब इसको हम पास में ले आते हैं। 100 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 64। आप 100 को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या ब्रैकेट में? 100 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। अगर मैं इसको x लेता तो ये x हो जाता, और एक्चुअली हर एक नंबर पे हो जाएगा। आप इसको 8 की जगह x ले लीजिए तो आप ये 7 डाल दीजिए, 6 डाल दीजिए, 4, जो भी आप नंबर डालेंगे उस पर वैलिड होगा, प्लस 64। सो जो आपका ये आ रहा था, आपने क्या 91 माइनस 9 कर रहे थे, एक्चुअली यहां से आ रहा है। कैसे आ रहा है बताते हैं। 100 ब्रैकेट में क्या है, 100 माइनस 16 यानी 84। ये देखिए 84 यहां से आया। अब एक 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 है, यानी एक बार तो आपने ऑलरेडी 9, अगर मैं 92 की बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी 800 से कम है, बस मुझे एक और बार और 8 करना है, यानी डबल ऑफ 8 हो जाएगा। तो 92 माइनस 8 84। इस केस में 91 माइनस 9। अगर ये 93 होता तो मैं करता 93 माइनस 7। 93 होता तो ये होता 93 माइनस 7। 94 होता तो 94 माइनस 6। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो ये आपका आ गया फाइनली 8464। सो जो आप वैदिक मैथ सीख रहे हैं या कोई भी फास्ट स्क्वायर की टेक्निक मुझसे सीख रहे हैं या किसी मेंटल मैथ वाले से सीख रहे हैं, ये सब आप अपने सिर्फ स्कूल के मेथड से सीख सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें आपके स्कूल के सिलेबस में है। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार टीचर्स उन डेप्थ में नहीं घुसते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप ये सब ढूंढ लेंगे। और मुझे माफ करें वैदिक मैथ पे वीडियो बनाने वाले लोग, बिकॉज वो हर बार टेक्निक तो दिखाते हैं मगर ये नहीं बताते कि वो नॉर्मल मैथ ही है, वो कोई एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल नहीं है, उसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल मैथ है, कई बच्चे उसको खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमारे सेजेस ने या एंशिएंट गुरुज ने फाइंड किया था। आप अगर मैथ में अच्छे हैं आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, बिकॉज उस जमाने में तो कम पढ़े लिखे लोग होते थे, अब तो सब पढ़े लिखे हैं। सो आप ये सारे फॉर्मूले खुद ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 50 के स्क्वायर्स की, आई मीन जो 50 टू 60 के स्क्वायर्स होते हैं, या आप बोलेंगे 50 टू 59 के, उसकी भी एक वैदिक मैथ की शॉर्टकट टेक्निक है। लेट्स स्टार्ट विद 50 स्क्वायर। ये तो आप सबको पता ही है, बहुत सिंपल, 2500। अब इसके आगे के स्क्वायर वो लोग क्या करते हैं, बस एक नंबर बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं 26, आगे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, 52 करना है तो 2704, यानी एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। ये 52 हो गया, 52 स्क्वायर 2704। 53 स्क्वायर अगर मुझे करना है तो इसको मैं कर दूंगा 28, बट ये हो जाएगा 09 बिकॉज वो 3 का स्क्वायर। 54 स्क्वायर करना है तो ये 29 एंड आगे लग जाएगा 16। 55 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 30 और आगे लग जाएगा 25 विच इज 5 स्क्वायर। ऐसे ही 56 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो यहां लग जाएगा 31 और आगे लग जाएगा 36 विच इज 6 स्क्वायर। 57 करना है सो ऐसे ही ये 32 हो जाएगा और आगे लग जाएगा 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही 60 तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगेन ये पैटर्न कहां से बनता है, ये पैटर्न भी आपका आता है a प्लस बी होल स्क्वायर से। अब हम देखेंगे क्यों। सो जैसा कि हमने बात की, a प्लस बी होल स्क्वायर दुनिया का या एल्जेब्रा का सबसे बेसिक फॉर्मूला, और याद रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ फास्ट स्क्वायर में कैलकुलेट हो रहा है, और भी इसकी 5-6 एप्लीकेशन है, लेकिन ये एल्जेब्रा का सिंबल है। नॉट ओनली आप इस फॉर्मूले में मत घुसिए, ये एल्जेब्रा का सिंबल है। जब ये सिखाते हैं आपको स्कूल में, वो आपको सिखाना चाहते हैं एल्जेब्रा कि कैसे एल्जेब्रा में ये यूज होता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी पे सारी की सारी थियरीज छुपी हुई है एल्जेब्रा में। यानी एल्जेब्रा सीख गए तो आधी चीज सीख गए, बाद में 11th-12th में कैलकुलस सीख गए तो ऑलमोस्ट आप मैक्सिमम साइंस एक हद तक सीख गए। उसके आगे भी कई चीजें इन्वेंट हो रही हैं, और आप शायद से अगर मैथमेटिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, इंजीनियरिंग की दुनिया में आते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे। अब यहां पे ए हर बार 50 है, सो ये नंबर तो फिक्स है 2500, तो इसकी कहानी फिक्स हो गई। बी स्क्वायर हर बार डिपेंड करेगा ये आगे का नंबर क्या है, तो ये नंबर जो 0 1 4 9 आप देख रहे हैं ये यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर। ओके, सो ये नंबर वेरिएबल है, इसको लेट्स से हम ले लेते हैं एक्स।
सो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, 9 10 तक हो सकता है, तो आप 3600 तक जा सकते हैं। अब आगे आते हैं, आपको पता है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। अब ए क्या है? ए तो 50 है, बिकॉज ये क्या है 50 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, और ये 50 स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट 2500 लिख दिया बिकॉज वो फिक्स है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई बी विच इज एक्स अगेन, क्योंकि वो एक्स है। सो आपका फाइनली निकला क्या? 2500 प्लस, अब इसको मैं इधर ले आता हूं, 100x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 100 के मल्टीपल है, सो ये एक्स स्क्वायर 2 डिजिट का ही है, तो ये कभी भी इनको अफेक्ट नहीं करेगा जब तक आप 60 के स्क्वायर में नहीं आते हैं। सो ये आपको कभी भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको 59 तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपल। अब 2500 में अगर ये x1 है तो 100 प्लस कर दीजिए 2600, अगर ये 2 है तो 2700। फॉर एग्जांपल लेट्स से 53 का लेते हैं, सो यहां पे हम x को 3 ले लेते हैं, 50 प्लस 3 होल स्क्वायर। सो आपका क्या आ गया? 2500 प्लस 100 इंटू 3, सो 300। इसको पहले मैं लिख देता हूं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 स्क्वायर, सो 2500 प्लस 300, 2500 प्लस 300 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9। सो आपका आंसर आ गया 2500 प्लस 300, 2800 प्लस 9 विच इज 2809, जो कि आपका है 53 स्क्वायर। सो अब आप ये 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, ये नंबर चेंज होते जाएंगे। 4 लेंगे तो 400 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 500 हो जाएगा, इसलिए नंबर बस 100 पोजीशन में चेंज हो रहा है। 2500, 2600, 2700, 2800, 2900। सो हर एक नंबर एक एक बढ़ता जाएगा, ये 100 चेंज होते जाएंगे, और आगे वाला सिंपली जो सिंगल डिजिट 1 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर है। सो हमने देखा वैदिक मैथ की और 2 टेक्निक के पीछे का सीक्रेट तक आपको बता दिया। अब तक कई लोग फंसे हुए हैं कि मैं वैदिक मैथ कैसे सीखूं। वैदिक मैथ को छोड़िए, वैदिक मैथ को हम खोल के रखने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। यहां पे हम उसके पीछे के सीक्रेट्स भी आपको बता रहे हैं। और मैं क्यों बता रहा हूं? जैसा कि मैंने बताया, मैं फास्ट कैलकुलेशन करने वालों की इज्जत करता हूं क्योंकि मैं खुद करता हूं। लेकिन जब आप मैथ को उस लेवल पे ले जाते हैं, जब इस दुनिया को समझने लगते हैं, यानी जो उसका काम है, एक तो है आप बस अकाउंटिंग के लिए मैथ को यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, शॉप में चीजें बेच रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन जब उसको आप ग्रेविटी को समझने के लिए यूज करते हैं, स्टार से जो लाइट आ रही है बिलियन ऑफ लाइट ईयर से दूर, उसको समझने में कोशिश करते हैं, आप एक एटॉमिक एनर्जी, एक एटम के अंदर जो एनर्जी छुपी है उसको समझने में कोशिश करते हैं, आपके एलिमेंट्स कैसे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, और जब उसके पीछे का मैथ्स ढूंढ लेते हैं, आपकी कोई चीज वाइब्रेट हो रही है, पावर प्लांट में कोई मोटर या पंप वाइब्रेट हो रहा है, उसके वाइब्रेशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जब आपकी टेक्नोलॉजी, आप टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, ट्रेन, एरोप्लेन, नेविगेशन हर जगह यूज करते हैं, उसके पीछे का छुपा हुआ मैथ जब आप इन्वेंट करते हैं तो मैं उसकी इज्जत बहुत करता हूं। और वहां पे मैथ यूज होती है एज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। और मेरा और इस चैनल का और हमारे पूरे मैथ्सजादूगर.com का यही मोटो है कि हमको मैथ्स उस लेवल तक ले जाना है बच्चों का कि वो सारे सीक्रेट समझ सकें, और फ्यूचरिस्टिक साइंस के पीछे का मैथ हमारी कंट्री से ही निकले, हमारे लोग उसको और आगे बढ़ाएं, और किस तरीके से हमारी मैथमेटिकल स्किल जो आज कैलकुलेशंस पे काफी हद तक लिमिटेड है, उसको हम बहुत आगे ले जाएं। और काफी लोगों ने ऑलरेडी हमारे नाम रोशन किए हैं और वो हमारे आइडियल बने, और इसको हम और आगे ले जाएं। थैंक यू वेरी मच। और याद रखिएगा, नेक्स्ट लेसन होगा मदर ऑफ ऑल पैटर्न। हम वैदिक मैथ, अबेकस, मेंटल मैथ की हर एक दुनिया की लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। आपने सुना है 50 to 60 के स्क्वायर की टेक्निक, उसके पीछे का पैटर्न। आपने सुना है 90 to 100 के स्क्वायर के पीछे का टेक्निक। आपने सुना है नंबर एंडिंग विद 5। अब हम दिखाएंगे हर एक नंबर के पीछे एक पैटर्न है, और विद इन फ्यू मिनट्स आप 1 to 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं विद मदर ऑफ ऑल पैटर्न्स। थैंक यू वेरी मच।